हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है उड़ान इन्फिनिटी में। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 20 दिसंबर सन 2020 को सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम हुआ है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपनी आंसर की भी इसके लिए अपलोड की है, परंतु बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि कौन सी आंसर की पूरी तरह सही है और कौन सी आंसर की सही नहीं है। उड़ान इन्फिनिटी पे हम हर सब्जेक्ट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे ताकि आप श्योर हो सके कि कौन से क्वेश्चन सही हैं तथा कौन से क्वेश्चन सही नहीं हैं। मैं आज के सेशन में आप सभी के साथ पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए थे, लगभग 19 सवाल पॉलिटी से थे, उन सभी 19 क्वेश्चन को हम आज के अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको मैं आंसर का लॉजिक भी बताऊंगा और क्या आंसर सही है वह भी बताऊंगा। देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज, क्वेश्चन नंबर 55 है। ये यूपीएससी की वेबसाइट से लिया गया पेपर है। इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए, पूछा क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के टर्म में कौन सा सही नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सही बात है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़े गए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़े गए। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल ये फंडामेंटल, ये भी गलत नहीं हो सकता। दे आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू रिट, बिल्कुल सही बात, आप जानते ही होंगे कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है। नंबर 4 है दे मे नॉट बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ लॉ, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है गवर्नर ऑफ अ स्टेट में एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर। इसमें पूछा है गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कब कर सकता है। 3 स्टेटमेंट दिए। ही और शी इज नॉट कन्विंस्ड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सही बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर हिम एक्ट इन हर डिस्कशन सर्टेन मैटर, बिल्कुल सही बात है। he or she is appointed as the administrator of an adjoining union territory, ये भी सही बात है। तीनों स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ गवर्नर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। अगला बात करें, ये सोसाइटी का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सोशलिज्म, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सोशलिज्म के बारे में सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सोशलिस्ट एनालाइज सोसाइटी इन द टर्म ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सही बात है। इट एम्फसाइजेस द सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी। अब देखिए, यहां पे दो मॉडल हमारे पास होते हैं, एक होता है सोशलिज्म, एक होता है कैपिटलिज्म। एक होता है सोशलिज्म, एक क्या होता है? कैपिटलिज्म। सोशलिज्म बिलीव करता है सोसाइटी में अर्थात कम्युनिटी में। कैपिटलिज्म बिलीव करता है इंडिविजुअल में। किसमें बिलीव करता है? इंडिविजुअल में। तो यहां पे जो स्टेटमेंट नंबर सी है, सोशलिस्ट बिलीव दैट क्लास डिवीजन इन सोसाइटी आर अ फैक्ट एंड देयरफॉर इमिरेडिबल, ये सही नहीं है। ये मानना है किसका? कैपिटलिज्म का, कि समाज में सोसाइटी होगी ही होगी और जो बनेगी किसके बेसिस पे? इनकम डिफरेंस के बेसिस पे। तो यहां तक आप सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है, यहां भी पॉलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए, यहां पे पॉलिटी के क्वेश्चन हम इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेंस्योर मोशन इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सेंस्योर मोशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सेंस्योर मोशन क्या होता है? सेंस्योर मोशन होता है निंदा प्रस्ताव। क्या होता है? निंदा प्रस्ताव। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ या किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ सेंस्योर मोशन आ रहा है, तो एक बात की तो क्लियरिटी है कि उसको लेकर के कोई ना कोई अपोजिशन का मेंबर या अपोजिशन का रूलर लीडर ही आएगा। ठीक है। अ लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव इट, सही बात है। द गवर्नमेंट इज फ्री टू फिक्स टाइम एंड डेट। अब देखिए, गवर्नमेंट के खिलाफ ही
तो सेंश्योर मोशन आ रहा है। जिसके खिलाफ सेंश्योर मोशन आए वो टाइम और डिसाइड करने के लिए कैसे एलिजिबल हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, बाकी दोनों ऑप्शन क्योंकि सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मनी बिल, क्वेश्चन नंबर 71 है कि इनमें से कौन सा फीचर मनी बिल के एक फीचर है नहीं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, सही बात है, आर्टिकल नंबर 110 स्पष्ट तौर से कहता है कि जो मनी बिल है वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद केवल कहाँ आ सकता है, लोकसभा में। अ डेप्यूटी स्पीकर कैन ऑल्सो सर्टिफाई अ मनी बिल इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर इज फॉलिंग वैकेंट, ये भी सही बात है कि अगर आप खुद सोचिए कि स्पीकर के सारे काम डिप्टी स्पीकर करेगा, तो ये कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, डिसाइड करता है लोकसभा स्पीकर। तो उसके एब्सेंस में या उसका वैकेंट में कौन डिसाइड करेगा, डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर्स अथॉरिटीज फाइनल वेदर मनी बिल ने बता दिया आपको कि स्पीकर ही डिसाइड करता है। इट कैन बी रेफर्ड टू द ज्वाइंट कमेटी, गलत, क्योंकि मनी बिल के रेस्पेक्ट में स्पेशल पावर किसके पास है, लोकसभा के पास है। अगर स्पेशल पावर लोकसभा के पास है, ज्वाइंट कमेटी में कैसे जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 72 है, सोसाइटी का क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस का। द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस रिक्वायर्स दैट इक्वल ट्रीटमेंट बी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बिल्कुल सही बात है। ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन ऑफ गिवन टू ऑल इंडिविजुअल, सही है। इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट बी ट्रांसेंडेड टू रिकॉग्नाइज, इसका ऑप्शन होगा ए बी एंड सी बोथ आर ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल, कि कौन सा स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में, आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये तो इसका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ही और सी एंजॉय राइट ऑफ ऑडियंस ओनली इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इस वर्ड पे गौर करिए, ओनली। आपको पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल भारत की टेरिटरी के किसी भी कोर्ट में, इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी कोर्ट में, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाकर के ऑडियंस का अधिकार रखता है। तो इसमें होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन रिलेशन टू पंचायत, पंचायत के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए और पूछा है इनमें से कौन कौन से सही होंगे। नंबर 1 है, ओनली द पार्लियामेंट कैन में एंडो पंचायत विद पावर अथॉरिटी। देखिए आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के पास पंचायत के बारे में अधिकार नहीं है, इस अधिकार किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर। अब अगर एक सही नहीं है तो ना तो ये उत्तर हो सकता ना ये उत्तर हो सकता, तो हमारे पास ऑप्शन 2 बचते हैं, 2 एंड 3 या 3 ओनली। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं, A state may develop power to पंचायत in preparation of plan for economic development and social justice, सही है, कोई प्रश्न नहीं है। अगर ये सही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 है ये दोनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉलिटिशियन और कहां पर है। चलिए यहाँ पे कुछ शायद स्टेटमेंट होंगे, बिल्कुल है। In relation to the power of Union Government of India, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। In relation to the power of Union Government of India, which one of the following statement is not correct? भारत सरकार की, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया की पावर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहां पर देखिएगा, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडरटेक लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ टेरिटरी आउटसाइड द इंडिया बाय एग्रीमेंट ऑफ, बिल्कुल सही बात है। देखिए भारत सरकार किसी भी ऐसे राज्य जो भारत की टेरिटरी के बाहर है, वहां की गवर्नमेंट से एग्रीमेंट के थ्रू उसके लिए लेजिस्लेशन बना सकता है। हमने एक बार ऐसा किया भी है। यूनियन गवर्नमेंट मे नॉट एंट्रस्ट अ स्टेट गवर्नमेंट विद फंक्शन ओवर मैटर वेयर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, मैं फिर भी आपको क्लियरिटी देने का प्रयास करता हूं। कोई भी यूनियन गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सपेंड करके स्टेट को कुछ अधिकार किसी पर्टिकुलर मैटर पे दे सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट में डायरेक्ट स्टेट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस। देखिए इसका जो सही उत्तर होना चाहिए इन माय ओपिनियन ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए।
कारण ये है कि मिलिट्री और कम्युनिकेशन दोनों ही आते हैं यूनियन लिस्ट में, स्केड्यूल 7 की यूनियन लिस्ट में आते हैं। अगर स्टेट के पास मिलिट्री और कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग पावर ही नहीं है, फंड ही नहीं है, तो फिर कोई भी गवर्नमेंट कैसे किसी स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दे सकती है कि वो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर पावर कोई भी लॉ बनाए? तो मेरे ओपिनियन में ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ओवर अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर कंकरेंट लिस्ट है तो दोनों करेंगे, पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर भी। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि 3 लिस्ट है स्केड्यूल 7 में, यूनियन लिस्ट फॉर यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, concurrent list for both parliament and state legislature, state list only for state subjects। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पासिंग अ लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट इज आर करेक्ट। ये पूछा है कि स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग कौन सा सही होगा। इवन इन द स्फेयर एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर स्टेट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लेजिस्लेचर इन एनी सर्कमस्टांसेस। देखिए इसमें 2 नहीं होगा किसी भी कीमत पे, तो जिसमें 2 आ रहा है आप काट ही दीजिए। ठीक है, अब बचते हैं 2। अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा टू पास अ लॉ अंडर स्टेट लिस्ट। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस। तो राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर किस में आती है? आर्टिकल नंबर 123 में आती है। प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस विच आर ऑफ टेम्पररी ड्यूरेशन। बिल्कुल सही बात है कि टेम्पररी ड्यूरेशन जब भी पार्लियामेंट अपने सेशन में ना हो तभी आवश्यक है। एन ऑर्डिनेंस प्रोमulgated बाय द प्रेसिडेंट हैज टू बी रेटिफाई द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स। सही बात है, तो बोथ करेक्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, यहां पे कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 333 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट आर स्टेट लेजिस्लेटिव। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 500। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो पहले भारत के चेयरमैन नियुक्त हुए थे वो विट्ठल भाई पटेल, एल्डर ब्रदर ऑफ वल्लभ भाई पटेल। अभी पूछा है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही या गलत है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर सीजेस टू द मेंबर ऑफ द हाउस। बिल्कुल सही बात है। बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वैकेट देयर ऑफिस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। नहीं, ध्यान रखना है आपको, स्पीकर अपनी पोस्ट पे तब तक रहता है जब तक कि नया स्पीकर अपने पोस्ट को रिज्यूम नहीं करता। Only deputy speaker vacate his office and speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Lok Sabha। तो ऑप्शन नंबर डी will be the right answer कि केवल डेप्यूटी स्पीकर वैकेट करेगा, स्पीकर वैकेट नहीं करेगा। अब देखिए 95 क्वेश्चन है। With regard to the panel of chairperson Lok Sabha which one of the following statement is are correct। इसमें पूछा है कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है। तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज ड्रॉन फ्रॉम रूलिंग पार्टी ओनली, गलत बात है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन नॉमिनेटेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, सही बात है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स एंड वन ऑफ देम प्रिसाइड ओवर द हाउस, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन पॉलिटिकल नहीं है, यहां पे बात करेंगे। ए मेंबर गिविंग नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी एड्रेस्ड टू, ये होना चाहिए सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 आते हैं लोकसभा से
और 7 आते हैं कहाँ से, राज्यसभा से। तो स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही बात है। इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर ऑफ लोकसभा एंड 7 मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्पीकर ऑफ लोकसभा इज आर करेक्ट। इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, गलत बात है। ऑन एज्यूमिंग हिज ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही बात है कि स्पीकर कोई स्पीकर की ओथ नहीं लेता, वो केवल ओथ लेता है एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। स्पीकर डज नॉट एक्सरसाइज इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट। अब यहां पे देखिए जरा, इक्वलिटी ऑफ वोट में उसे वोट देने का अधिकार है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओनली। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बहुत आसान क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने लगभग पॉलिटी के और सोसाइटी के सभी क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको इस सॉल्यूशन से काफ़ी मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।